अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। यहां पीएम मोदी क्राउन प्रिंस शेख से द्विपक्षीय, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी और बुद्ध के देश में टेम्परेरी को निकालने में 70 साल लगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत बदल चुका है और नई उड़ान के लिए निकल चुका है। पीएम ने कहा कि आज भारत ने कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन थे। पीएम मोदी के लिए मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर दौरे पर जाएंगे। राज्यपाल ने राहुल गांधी को कश्मीर आने का न्योता दिया था। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राहुल गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कश्मीर समस्या पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, डीएमके समेत 9 पार्टियों के नेता प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे, लेकिन एसपी और बीएसपी शामिल नहीं होगी। मंदी की मार से परेशान सरकार ने अमेरिका और जर्मनी का उदाहरण देकर बचाव किया। दिल्ली में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी विकास दर दूसरे देशों से बेहतर है। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के कारण असर पड़ा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया। अब भी सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताया कि अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को संभालने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इस पीसी में नीति आयोग के वीसी राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकारों ने आखिरकार स्वीकार किया है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। कांग्रेस के एक और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी माना है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनकी तारीफ में क्या हर्ज है। इससे पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मोदी सरकार के अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए और हर मुद्दे पर पीएम मोदी को गलत साबित करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया केस में भी पी चिदम्बरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी मामले में सोमवार तक चिदम्बरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा। आईएनएक्स मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दायर मामलों पर अब सोमवार को ही सुनवाई होगी। सीएम गहलोत ने पी चिदम्बरम मामले में सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एजेंसियों पर भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और चिदम्बरम को बेवजह फंसाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल कर दिया। उद्योग बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटका रही है। बिहार के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया। आज अनंत सिंह को साकेत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड पर बिहार भेजा जाएगा। कर्नाटक में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आज से 4 दिन तक इस दक्षिणी राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को अपराध बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी है। बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में मुकदमा सुन रहे स्पेशल जज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर सुरक्षा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की तरफ से सुरक्षा मांगने का अनुरोध पर यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिस पर यूपी सरकार ने कहा कि वो 2 सप्ताह में जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से पार्टी की राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी के साथ साथ सारे प्रकोष्ठ और इकाइयां भंग कर दिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को नहीं हटाया गया। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने एसपी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्हें नसीहत दी और पार्टी की पॉलिसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान भारत पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद यूपी में सीएम कार्यालय और विधानसभा के साथ ही प्रमुख शहरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है।
गृह विभाग के मुताबिक अयोध्या और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस और एजेंसियों से यूपी के सीमावर्ती इलाकों में खास निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। यूपी में आतंकी इनपुट होने के बाद अयोध्या भी अलर्ट मोड पर आ गई। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। सपा नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान पर अब लीज की जमीन से खैर के पेड़ गायब करने का आरोप लगा है। बिलासपुर में नेहरू चौक के पास शुक्रवार को चलती बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मनमोहन सिंह को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलवाई। प्रदेश के पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां 68 एएसपी के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने तबादले के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने 90 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादलों के बाद प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर 68 पुलिस अधीक्षकों को इधर उधर कर दिया। जयपुर दौरे पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नाबार्ड की ओर से राज्य स्तरीय कार्यनीति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर की बेटी श्रीगंगानगर की बहू बनी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रदेश में पहला मामला सामने आया। जम्मू की रहने वाली कामिनी राजपूत ने श्रीगंगानगर के अक्षय कुक्कड़ से शादी रचाई है। बांसवाड़ा में भी प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें सांसद कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। नागौर में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजसमंद सांसद दिया कुमारी और पूर्व सांसद सीआर चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने नेहरू पार्क में विरोध जताया। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ बूंदी में भी सड़कों पर भाजपा नेता उतरे। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर विरोध जताया। सवाईमाधोपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत सहित जिले के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिरोही में भाजपा की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत जिले भर के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदेश में दलित और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। डूंगरपुर में भी भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आह्वान किया। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव में नामांकन वापसी के बाद अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की तस्वीर साफ हो गई। अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर अब एबीवीपी और एनएसयूआई संगठनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एबीवीपी के आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद कर दिए गए और पुलिस प्रशासन इनसे समझाइश कर रहा है। 12 में छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। कॉलेज के गेट और दीवारें पोस्टर बैनर से हटे पड़े हैं। जोधपुर के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव में नामांकन वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आधा दर्जन प्रत्याशी मैदान में उतर आए हैं। 13 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल किया था। अलवर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक हुई। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बैठक की अध्यक्षता की। उदयपुर की नन्ही जल परी गौरवी सिंघवी ने इंग्लिश चैनल पार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही गौरवी राजस्थान की दूसरी युवती बन चुकी है जिसने इंग्लिश चैनल को पार करने का गौरव हासिल किया। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में अलग ही धूम है। आज सीएम योगी भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है और कार्यक्रम को व्यापक बनाया जा रहा है। इस बार के जन्माष्टमी महोत्सव को हर बार की अपेक्षा में ज्यादा आकर्षक बनाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। हर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रहेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। जयपुर के मेयर विष्णु लाटा गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर प्रशासन के कहने पर मेयर लाटा ने लाइट शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अजमेर में छोटे वृंदावन सा नजारा देखने को मिलेगा। मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित निगम के अधिकारियों ने आजाद पार्क पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर के जगदीश मंदिर सहित कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान जगन्नाथ के विशेष श्रृंगार के दर्शनों के लिए भक्तों में खासा जोश दिखा। तो वहीं मल्ला तलाई चौराहे पर शिवदल मेवाड़ की ओर से मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जन्माष्टमी के मौके पर हजारों की तादाद में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। भगवान जगदीश की संध्या आरती में भी सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में भी परंपरानुसार भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मध्यरात्रि से ही विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर भर में जहां कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्सवी रंग छाया हुआ है, तो वहीं मंदिर परिसर भी पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। जन्माष्टमी के पर्व पर दौसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाएं सज धज कर पहुंची और भगवान कृष्ण के गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दौसा जिले में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जाएगा। जिले में कृष्ण जन्माष्टमी पर एक आकर्षक तस्वीर देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में कान्हा और राधा सड़कों पर निकले। करौली के हिंडौन सिटी के निर्मल कॉलेज में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सजीव झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। राजधानी जयपुर में हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता के विरोध में अल्बर्ट हॉल पर प्रदर्शन किया गया। यहां पेटा संगठन की ओर से हाथियों का दर्द बयां किया गया, जिसके बाद पेटा की ओर से यह अपील की गई कि आम लोग और पर्यटक एलिफेंट राइडिंग न करें ताकि इस क्रूरता को रोका जा सके। बीकानेर में महारानी सुदर्शन कन्या कॉलेज के छात्राओं ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। बता दें कि नूनकरणसर में कुछ दिन पहले युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। अलवर में अब ट्रैफिक पुलिस से उलझने और बदतमीजी करने वालों की खैर नहीं है। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत लेने के मामलों पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि अब अलवर ट्रैफिक पुलिस बॉडी वार्म कैमरों से लैस हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा के बच्चों ने विधानसभा भवन का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों और शिक्षकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। सीपी जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्कूली बच्चों के लिए भारत दर्शन योजना शुरू की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंघी एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां सिंघी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली और प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। भरतपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की जांच करके दवाइयां दी गई। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहली बार पुलिस मुख्यालय में सड़क सुरक्षा अभियान बनाया है, जिसे देखते हुए जयपुर शहर में नुक्कड़ नाटक और समझाइश के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चूरू के मांडेता इलाके के भैरू जी मंदिर में एक सांप बैठा हुआ है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सांप गुरुवार सुबह से ही मंदिर में डेरा डाले हुए है। बता दें कि जन्माष्टमी के दिन केसरिया कंवर जी की पूजा होती है, उसके अगले दिन गोगा नवमी के दिन सांपों की पूजा होती है, इसलिए चर्चा और ज्यादा हो रही है। धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह अस्पताल में नई मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने पूजा अर्चना कर इसका उद्घाटन किया। बाड़मेर में युवाओं को करियर गाइडिंग के नए आयाम मिलते नजर आ रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगली ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में करियर गाइडिंग क्लासेस की शुरुआत की है। इससे विषय विशेषज्ञों के अनुभवों से विद्यार्थी रूबरू होंगे। बारा के एक निजी संस्था ने गरीब विधवा महिला प्रोग्राम के तहत 24 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। संस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं का विकास करना है। सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न हुई। सम्मेलन में किसानों के संपूर्ण कर मुक्ति और भाव के सवाल को लेकर चर्चा की गई। करौली में नगर परिषद में हरनाथपुरी में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। भवन का लोकार्पण नगर पालिका सभापति राजाराम गुर्जर ने किया। इस अवसर पर चटिकना माहौल के
बाशिंदों ने बैंडबाजी की धुन पर साफा माला पहनाकर सभापति का जोरदार स्वागत किया। धौलपुर के सरानीखेड़ा गांव में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक महिला की पिटाई कर दी। महिला की पिटाई की खबर मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से महिला को छुड़ाया। पूछताछ में बताया गया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। अलवर में मनचले की महिलाओं ने जमकर मरम्मत की। जहां महिलाओं ने मनचले को जमकर सबक सिखाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर के लीला सेवड़ी गांव में वन विभाग टीम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई में 12 दुकानों को धराशायी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। झुंझुनू के बिसाऊ में रोहिड़ा बस स्टैंड के एक होटल में बीती रात फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घासीराम कबास निवासी अनूप कटारिया ने प्रदीप चाहर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसमें समझौता को लेकर दोनों पक्ष होटल पहुंचे। झुंझुनू के झेड़ली गांव में शुक्रवार को पिलानी पुलिस ने 206 कार्टून अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि पकड़ी गई अवैध शराब की गोदाम के पास एक वैध शराब का ठेका भी मौजूद है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दौसा में बस स्टैंड पर एक दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोर करीब 2 लाख रुपए का सामान पार कर ले गए। धौलपुर पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर कराई जा रही नाकाबंदी के दौरान 182 किलो गांजा जब्त किया गया है। श्रीगंगानगर में ट्रक चालकों को लूटने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला फरार है। भरतपुर में 2 छात्र गुटों में हुए झगड़े में एक छात्र की हुई हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों के कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर रुक रहे छात्रों के बारे में जानकारी ली। साथ ही मैरिज होम संचालकों से भी रुकने वाले सभी छात्रों की आईडी लेने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा पुलिस ने व्यापारी लूटकांड का खुलासा किया है। हाल ही में गुटखा व्यापारी से 24,14,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में मोर्चरी के बाहर दिन भर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मौत की वजह बीमारी बता रही है। रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे कोटा के एक एसपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुलजिम को फायदा पहुंचाने के लिए एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई कर 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद से एसपी फरार चल रहा था। भरतपुर में 2 छात्र गुटों के झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि कार सवार एक छात्र गुट ने दूसरे गुट के छात्र को दिन दहाड़े गोली मार दी। पुलिसकर्मियों के सहयोग से 3 आरोपी छात्रों को दौड़कर मौके से ही पकड़ लिया गया। अमृतसर में बीती रात चोरों ने एक साथ 6 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिससे व्यापारियों में भारी रोष है। घटनाक्रम के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। अलवर के खेडली में शुक्रवार को फ्रिज से भरे एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में स्थानीय पुलिस जुट गई है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर बस में सवार यात्रियों में इस वक्त हड़कंप मच गया, जब बस की स्टीयरिंग फेल हो गई और बस पेड़ से जाकर टकरा गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कोटा के बाना इटावा मेगा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में मोर्चरी के बाहर दिन भर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मौत की वजह बीमारी बता रही है। चूरू में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आंदोलन की हुंकार भरी। जिले में पानी, बिजली, सड़क, परिसीमन सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर बेमियादी आंदोलन का ऐलान किया है। बीकानेर के सादुलगंज निवासी युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में लोगों में आक्रोश है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर परिजन और ग्रामीणों ने पंचशती सर्किल पर जाम लगाया और इलाके की दुकानें बंद रखी। उदयपुर के बड़ा बाजार इलाके में एक बिल्डिंग को सीज करने पहुंची नगर निगम टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। सुमंत नैनावटी नामक व्यापारी को नगर निगम ने ग्राउंड +2 की स्वीकृति दी थी, लेकिन नैनावटी ने इस बिल्डिंग को एक कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें बना दी।
बीकानेर में युवती के साथ दुष्कर्म फिर हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले का लड़कियों ने विशाल कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया। जयपुर में निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति भीलवाड़ा की ओर से संस्कृत पुस्तक का विमोचन हुआ। इस दौरान आईएएस जोगाराम, डॉक्टर मोहनलाल यादव समेत संस्कृत के विशिष्ट विद्वान उपस्थित रहे। करौली में यातायात नियमों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूलों में शिविर और सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ के छोटी काली सिंध नदी के किनारे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां मंदिर में भगवान भोले की मूर्ति पर एक कोबरा लिपट गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।